चलिए अब बात करते हैं बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री और बजट पर वित्त राज्य मंत्री भी वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। इसके साथ ही जनता की उम्मीदों का ये बजट होगा, ये कहना है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां वित्त मंत्रालय पहुंची हैं निर्मला सीतारमण और आज 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले लगभग 10:15 पर कैबिनेट बैठक भी होगी जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद 11 बजे ये बजट पेश होगा। तो देखिए ये लाल फाइल जो आपको दिख रही है इसी में वो बजट है और इसी में आज देश की निगाहें इस पर क्योंकि टिकी हुई है। कोरोना महामारी से निपटने के बाद उससे निकलते हुए ये बड़ा बजट आज पेश किया जा रहा है और इसीलिए उम्मीदें और भी ज़्यादा कि आखिर क्या कुछ सरकार सौगातें आज आम जनता को, इसके साथ ही किसानों को, गृहिणियों को देने जा रही है। तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बजट है वो हर वर्ग को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का भी ये कुछ कहना है कि जनता की उम्मीदों वाला ही ये बजट होगा। हालांकि वो 11 बजे के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्रालय पहुंच गई है निर्मला सीतारमण। उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा और थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन भी जाएंगी। तो ये देखिए मीडिया के सामने वो थी अभी और उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रही हैं वित्त मंत्री। लेकिन उम्मीदें बहुत इस बजट से आम जनता को है। हर एक वर्ग अपनी अपनी डिमांड रख रहा है कि आखिर बजट कैसा होना चाहिए। किसानों ने अपनी राय दी है, उद्यमियों ने अपनी राय दी है, महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस तरह का बजट चाहिए ताकि राहत मिल सके। रसोई में जो सामान है उसके भी दाम कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बजट होना चाहिए, ये तमाम वर्ग का कहना है। मिडिल क्लास अपने लिए कुछ उम्मीदें कर रहा है, लेकिन क्या कुछ होगा इस बजट में वो 11 बजे ही हमें पता चलेगा। लेकिन ये भी है कि पेपरलेस बजट ये होने जा रहा है और ये आपको बता रहे हैं मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब फिलहाल क्या है और नई स्कीम क्या है, पुरानी स्कीम क्या है, ये आपको इस ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर हम दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए वार्षिक आय यानी कि 5 से 7.5 लाख तक का जिसका आय होगी उसकी जो पुरानी स्कीम है 20%, इसके साथ ही नई स्कीम 10%। ये मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब है और इसमें भी राहत की उम्मीदें की जा रही हैं कि इनकम टैक्स में भी कोई राहत सरकार की तरफ से दी जाए। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी क्योंकि कोरोना आने के बाद ही पहला बजट आज पेश किया जा रहा है और वित्त मंत्रालय पहुंची, लेकिन वहां से अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें हालांकि थोड़ी सी कम है। ज्यादा आमदनी वालों पर कोरोना का सेस लग सकता है, ये भी खबरें निकल कर आ रही है। तो नई टैक्स व्यवस्था में पीएफ और एलटीसी पर छूट संभव है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है। इसके साथ ही होम लोन पर ब्याज में अतिरिक्त छूट मिल सकती है। किसान सम्मान निधि की राशि में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त किसान सम्मान निधि 6,000 दी जा रही है सरकार की तरफ से और इसे बढ़ाने की मांग किसान भी कर रहे हैं। इसे 10,000 करने की डिमांड की जा रही है। हालांकि इसमें उम्मीदें की जा रही हैं कि 2,000 और इसमें बढ़ोतरी होगी और 8,000 इसे किया जाएगा। लेकिन 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आपको बता दें कि उनका तीसरा बजट होगा। इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत को सभी को खासी उम्मीदें हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर को उन्होंने एक बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 साल में